अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलावल ख़ान है और आप देख रहे हैं पेट कैंपस। सो वेलकम बैक। आज फिर इरफान भाई के पास जा रहा हूँ। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, डॉग्स ऑफ कोए काफ के नाम से एक वीडियो उनकी मैंने दी थी। कोकेशियन माउंटेन्स जिसे हम कोए काफ, जी 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 अगर आपने बचपन में कोई स्टोरीज वगैरह जी जी सुनी कोई काफ। होंगी दादी अम्मा से जी या जी किसी से, तो जी उन्होंने जी कोए काफ की परियों का जिक्र किया जी होगा। जी 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 बिल्कुल। कोए काफ बेसिकली कोकेशियन माउंटेन्स को पकड़ लिया तो आपको नुकसान नहीं होगा, आप फायदे में ही रहेंगे। क्योंकि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके स्ट्रेंजर्स हैं, जो आपके एनिमीज। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इसको मैंने 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, तो वीडियो देखिएगा। एक जो है वो उनके कैनल के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे लेंगे, और दूसरी जो है उनके जो डॉग्स हैं, ब्लैक शेफर्ड्स रखे हुए, उन्होंने अलाबाई रखे हुए, कोकेशियन शेफर्ड रखे हुए, डॉग्स के हवाले से होगी। और थर्ड, उन्होंने कुछ कैटल्स भी रखी हुई हैं, बकरियां रखी हुई हैं और काउज रखी हुई हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन कुछ लेंगे। तो चलते हैं इरफान भाई के पास। इरफान भाई माशाल्लाह बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ तो बड़े ही अच्छे तरीके से राब्ता करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, और हमेशा खुश अखलाक बंदे, हमेशा हंसते हुए मिलते हैं, हमेशा जो है मुझे वेलकम करते हैं कि भाई आपकी अपनी जगह है, जब आप आएँ। तो उनको बिज़ी होने के बावजूद भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इरफान भाई का कि वो हमेशा हमें टाइम देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बेइंतहा खुश अखलाक और इसके अलावा पैशनेट है, अपने शौक़ के हवाले से बहुत पैशनेट है। जब हम जाते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से एनर्जेटिक उसमें हमें अपना शौक़ दिखाते हैं और अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच इरफान भाई। तो चलते हैं इरफान भाई के पास और आगे इंशाल्लाह ताला उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे हैं इरफान भाई? बिलावल भाई? आप ठीक हैं? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी है सुनाएं आपकी? खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज फिर तकलीफ दी आपको? नहीं नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं दी, आपकी अपनी जगह है, एनी पिछली टाइम। वीडियो तो माशाल्लाह आपकी वायरल हो गई, अभी तो कोई उसमें 1000 के हिसाब से व्यू है। बहुत शुक्रिया, ये आपकी जो है ना मेहरबानी है कि आप आए, आपने विज़िट किया और हमारे डॉग्स को इंट्रोड्यूस करवाया लोगों से। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। इरफान भाई, आज कुछ क्वेश्चन अलग से हैं कि कुछ चैनल के हवाले से बताएं। जी चैनल दिखाएं भी लोगों को, जी। तो इन चैनल के बारे में बताएं अपना। कैनल बेसिकली बड़े जानवर हैं हमारे, बड़े जानवरों के लिए हम लोगों ने बड़े केजेस बनाए हुए हैं। कोई 8 फीट बाय 8 फीट के हम लोगों ने लगाए हुए हैं इनके साइज़। और इसकी हाइट मैंने तकरीबन 5-6 फीट तक हाइट रखी है इसकी मैंने, और सीमेंटेड है। और पीछे से मैंने थोड़ा सा इसके लिए वेंटिलेशन के लिए भी कुछ जगह बनाई हुई है। सर्दियों में एक हम सामने से एक फ्रेम लगा देते हैं ताकि हवा वगैरह इनको डिस्टर्ब ना करें, और गर्मियों के लिए जो है ना उसको हम वापस निकाल देते हैं। और गर्मियों में जब हवाएं चलती हैं तो कम से कम वेंटिलेशन उनके कमरे में हो, हब्स ना हो कमरे में, इस वजह से। और ये अप्रॉक्सीमेटली रकबा कितना है? अच्छा खासा बड़ा चैनल है माशाल्लाह। ये बेसिकली घर है मेरा, लॉन है मेरा, कोई तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट पे लॉन है मेरा। तो सामने मैंने इनके डिज़ाइन किए हुए हैं इनके केजेस, तो साइड के घर के साइड पे, तो वो एक सामने से एक लुक भी अच्छा देता है। और सामने हमारे जानवर भी बंधे होते हैं, और कभी कोई गेस्ट आते हैं तो कम से कम ये इतना एग्रेसिव नहीं होते हैं, उन पे आराम से रह जाते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते लोगों को। तो इस वजह से जो है ना सामने हमने रखा हुआ है ताकि लोग इसको देखें। हमारे डॉग्स इतने डेंजरस हम नहीं ट्रेन करते अपने घर में। जैसे ही हम अपने घर में कोई पप लेकर आते हैं, मैं तो बड़े जानवर लेके नहीं आता, मैं पप्स मंगाता हूँ, पप्स बड़े करता हूँ ताकि वो हमारे घर में हमारी फैमिली के साथ, हमारे एक एक फ़र्द के साथ वो बिल्कुल जो है ना वो उनके साथ टेम हो जाए, उनके साथ घुल मिल जाए उनके साथ। तो मेरे बच्चे हैं वो सारे इनके साथ खेलते रहते हैं। और इसके अलावा जो डॉग्स हैं हमारे, हमने उनको बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली रखा हुआ है। अगर बाहर से कोई गेस्ट आता है तो कम से कम उन पर इतना एग्रेशन शो नहीं करते हैं। जैसे आप आए हैं, मेरे ख्याल में आपको अभी तक इनकी कोई भौंकने की आवाज़ नहीं सुनाई दी है। रात को फिर इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, लाजमी सी बात है, इनकी ब्लड में है। रात को जब हम सारे अंदर सोने के लिए चले जाते हैं तो रात को इनके बड़े भौंकने की आवाज़ें आती हैं, और किसी बंदे को या कोई भी चीज़ हो उसको घर के करीब नहीं छोड़ते हैं। ये इनका बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो जाता है। जी हाँ, प्रोटेक्शन मोड इनका ऑन हो जाता है। इरफान भाई, थोड़ा सा चैनल दिखाए भी। आए ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ये केजेस बनाए मैंने, जी जी।
मैंने ये सीमेंट से बनाए 8 फीट बाय 8 फीट। बस 8 फीट बाय 8 फीट के मैंने बनाए हुए इनके केजेस, ताकि इसमें खुला घूम फिर सकें। फ़ैन लगाता हूँ, मगर अलबत्ता कोयटा में हमें इतने फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मौसम यहाँ का गर्मियों में फिर भी बेहतर रहता है, क्योंकि नमी यहाँ पे है नहीं। ड्राई वेदर है, ड्राई वेदर में डॉग्स जो है ना वो ज़्यादा खुश रहते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमिड वेदर। तो ये केजेस मैंने बनाए हैं, ये मुल्तान से मैंने एक कारीगर मंगवाया था। तो उन्होंने ये डिज़ाइन सारे जो है ना, ये जो इन्होंने सीमेंट्री बनाई है, ये सारा इन्होंने सीमेंट से सारा डिज़ाइन किया हुआ है। आप ज़रा दिखा दीजिएगा। तो ये सीमेंट से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो बस ये काफ़ी इस पे टाइम लगा, कोई महीना वो इस पे काम करते रहे। तो लॉन के बॉर्डर्स पे भी मैंने सारे यही बनाए हुए हैं। तो थोड़ी सी खूबसूरती भी आ गई, घर के सामने है। और बाकी इनकी जो क्लीनिंग है, बस पाइप से हम पानी लगाते हैं इनके रूम में। पीछे से हम लोगों ने रखा हुआ है जगह इसके लिए, ताकि हम सेवरेज की जगह वो पानी सारा जो भी इसका होता है वो ड्रेन। अव्वल तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे डॉग्स अपने कैनल के अंदर जो है ना गंदगी ना फैलाएं। तो फिर भी अगर कभी कभार इस तरह हो जाता है, तो फिर हम पाइप से एकदम वो पाइप लगा के क्लीन करवा देते हैं, और साथ में जो है ना फिनाइल से हम। और जब कभी भी हमारे पास कोई ब्रीडिंग लिटर वगैरह होता है, तो लिटर के फारिग होने के बाद हम कार्बोनिक एसिड आता है, एक किस्म की जो केमिकल है, वो डिसइंफेक्टेंट है, उसको हम स्प्रे करते हैं और वो जरासीम सारा जो है वो ख़त्म कर देता है उसमें से। इरफान भाई, ये केजेस जो हैं इसका जो साइज़ आपने बताया, ये स्टैंडर्ड साइज़ है या आप बड़े डॉग्स के लिए? देखें, मैं इस चीज़ में ज़्यादा खुश रहता हूँ कि मेरे जानवर सारा दिन खुले रहें। अगर हम कभी उसको बंद भी करें तो कम से कम वो जानवर तंग ना हो उसमें। आपने ये चीज़ अपने जहन में रखना है। आपने ये नहीं देखना है कि आपके केजेस के साइज़ 8 बाई 8 के हैं या आप उसको 5 बाई 5 का, उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास स्पेस है और आप उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे हो, आप बड़ी जगह बना दो, आपका जानवर आज़ाद फिरेगा, ना उनके पैर डिस्टर्ब होंगे, ना उनके जॉइंट्स में ख़राबी आएगी, वो आज़ाद फिरेंगे अपने रूम्स में। ये और ये मैं किचन भी अभी साथ साथ दिखाना चाहूँगा। इनकी डाइट के हवाले से थोड़ा गाइड करते जाइएगा, किस टाइम देते हैं, कितना देते हैं? नॉर्मली जब हम पप लेकर आते हैं तो हम उसको 3 टाइम फीड करते हैं। मैं मोस्टली जब नया जानवर अपने घर लेके आता हूँ तो मैं रॉयल कैनाइन का मैक्सी स्टार्ट करता हूँ इनके लिए। आहिस्ता आहिस्ता हम मैक्सी पप्पी पे जाते हैं, या न्यूट्रिकैन का हम यूज़ करते हैं। आजकल रॉयल कैनाइन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गया है, तो हम न्यूट्रिकैन का जो डॉग फूड है वो भी यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। और जब जानवर हमारा 4 महीने का हो जाता है तो हम उसकी डाइट को हम 2 टाइम में डिवाइड कर देते हैं। 3 की जगह में हम 2 में डिवाइड करते हैं, और उसको हम ऐसा मिकदार देते हैं कि वो सुबह और शाम 2 टाइम में अपनी खुराक पूरी कर सके। जैसे जैसे हमारे डॉग्स उम्र में बढ़ते जाते हैं, 8 महीने के हो जाते हैं, फिर हम एक टाइम अपने डॉग को बीफ पे या चिकन पे, मैं आजकल बीफ यूज़ कर रहा हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम भी ठंडा होने लगा है, मैं बीफ यूज़ करवा रहा हूँ। ये जो बाज़ार में आप जाते हैं, बैल की सिरी का गोश्त और इनकी जो ज़बानें वगैरह हैं, या ये चीज़ें जो है ना मैं मंगाता हूँ। इसको हम थोड़ा बॉयल कर देते हैं, इसकी यखनी हम नहीं देते हैं, क्योंकि यखनी में काफ़ी उसके फ़ैट होता है, चर्बी बहुत होती है, इनका पेट सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम सिर्फ इसका जो उसका गोश्त है वो हम अपने डॉग्स को सर्व करते हैं। तो और ये किचन में मैंने देखा कि आपने डीप फ्रीज़र भी रखा हुआ है, और उसका मेडिसिन का भी पूरा सेगमेंट एक अलग से। जी, असल में खामखा जानवर है, लाइफ स्टॉक है। कभी कभार किसी का आज़मा ख़राब हो जाता है, या हम गर्मियों में टिक्स और जो फ्लीज़ वगैरह होते हैं इनसे काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, और बहुत सारे मेंज माइट्स का ख़तरा होता है। तो उसके लिए हम वैक्सीन और मेडिसन्स और लोशंस और क्रीम, ये चीज़ें सारी रखते हैं। मल्टीविटामिन्स हम देते हैं जानवरों को। हमारे जो बड़े डॉग्स हैं, लार्ज डॉग्स हैं, इनको हम जब ये 4 मंथ्स के होते हैं तो हम डी मैक्स और साथ में
कार्टिजन के एक टैबलेट्स आते हैं जो इनकी कार्टिलेज को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये बड़े जानवर हैं, इनका वेट जो है ना बढ़ने के साथ साथ जो है ना वो इनके जॉइंट्स को जो है ना काफ़ी अफेक्ट कर देता है, उनके पैर ख़राब हो जाते हैं सारे। तो हम कार्टिजन ज़रूर यूज़ करते हैं ताकि उनकी जॉइंट्स में मजबूती आए, और कैल्शियम वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं, और D3 100% लाजमी है। सही। और इसकी कैनल रजिस्ट्रेशन के बारे में बताइएगा। बिलावल भाई, कैनल रजिस्ट्रेशन ऐसे है ना कि जब आप जानवर इंपोर्ट करते हैं या किसी पाकिस्तान की ब्रीडर से लेते हैं, आप कैनल बना रहे हैं तो लाजमी बात है कि आपने अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बनानी है कि आपकी एक ब्रीड है, आपने उसको इंट्रोड्यूस करना है लोगों में। तो हम बेसिकली रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान कैनल क्लब से। मेरे कैनल का नाम है वॉर्म क्वेटा जूनिपर्स के नाम से। जो डॉग्स हम मंगाते हैं, चाहे इंपोर्ट करते हैं, चाहे हम पाकिस्तान के किसी अच्छे ब्रीडर से लेते हैं, उसको हम अपने कैनल में रजिस्टर करा लेते हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है पेडिग्री की। कुछ लोग शोज़ में जाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग नॉर्मली जिनको पेडिग्री की ज़रूरत नहीं होती है उनको हम पेडिग्री इशू नहीं करते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरह का शौक़ पसंद करते हैं। कुछ लोग शो के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए शो में अपने जानवर ले जाते हैं, तो लाजमी बात है उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए पेडिग्री की ज़रूरत पड़ती है। सही। और इसका फ़ी स्ट्रक्चर बता दीजिएगा। फ़ी स्ट्रक्चर इसका मैंने तो 3 साल पहले रजिस्टर करवाया था, शायद कोई 14-15 हज़ार रुपये थे, अब का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल इम्पोर्टेड डॉग की रजिस्ट्रेशन 5000 है, और पाकिस्तान ब्रीड के जो डॉग्स हैं या हमारे यहाँ जो हमारे डॉग्स के जो पप्स होते हैं उनकी 3000 रुपीज़ गालिबन फ़ीस है उसकी और रजिस्ट्रेशन इसमें की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कितने डॉग्स आपके पास अवेलेबल हो तब आप रजिस्टर करवा सकते हैं अपना कैनल? आप अपना कैनल रजिस्टर करा सकते हैं, उसके बाद आपने जितने डॉग्स लाने हैं वो आपके कैनल में रजिस्टर होते जाएंगे। अच्छा, पहले रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जी उसके बाद डॉग ला सकते जी, मतलब आपके पास डॉग्स पड़े हुए हैं और आपके पास पेडिग्रीज पड़ी हुई हैं, आप अपना क्लब रजिस्टर करवा के भी आप अपने डॉग्स रजिस्टर करवा सकते हैं। या अगर आपने अपना कैनल रजिस्टर करवा दिया है और बाद में आप डॉग्स ला रहे हैं, ये तो एक बिज़नेस है। बिज़नेस में आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको क्लब ने ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करा दी, आपके पास स्पेस है, आप जितने डॉग्स लाएं आप रजिस्टर कराएं उनको।